हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी ये वीडियो जो है बृहस्पतिवार से जो वो शुरू हो रहा है और इस वक्त सुबह का टाइम हो गया है। ऊपर का मैंने काम ख़त्म कर लिया, ऊपर सिर्फ पोछा लगाना रहता है और इस वक्त करीबन 10 बज गई है। अब आ गई हूँ मैं नीचे। नीचे आप देख सकते हो जितना भी क्लटर यहाँ पे पड़ा हुआ था, सामान जितना भी बिखरा पड़ा था, दिवाली के टाइम से जो भी लकड़ी का सामान बचा हुआ था उसका बचा कुचा सामान से हमने जो भी बनवाना था वो बनवा लिया है। वो कल यानी बुधवार के दिन हो गया था। तो बुधवार के दिन भी मेरी कोई वीडियो नहीं, बुधवार ही नहीं, पिछले 4 दिन से कोई वीडियो नहीं जा रही है मेरी। तो बस ऐसे ही शादी बहुत नज़दीक आ गई है। 8-10 दिन ही रहते हैं शादी को, मतलब 8 दिन भी नहीं रहते, सिर्फ एक हफ्ता ही रहता है। 7वें दिन तो शादी है भाई की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भागदौड़ रहती है। ऊपर से सर्दी के दिन, इतने छोटे छोटे दिन, काम में बरकत नहीं होती है। अब वीडियो बनाने बैठूं तो फिर काम में नहीं हो पा रहा है। ऊपर से बच्चों की ऑनलाइन क्लास हैं तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी और फिर इसलिए काम पे ध्यान दूं या फिर मैं और भी शादियों के बहुत सारे काम होते हैं उन पे ध्यान दूं, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। पर्सनल जो है मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दीदी वीडियो आज भी नहीं आया, दीदी वीडियो आज भी नहीं आया। तो बस यही एक रीज़न है कि वीडियो नहीं आ पाया था। इवन आज जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मैंने उनको ये बोला था कि मैं रात को आज वीडियो ज़रूर आएगा। तो मैं अभी वापस जब भी मार्केट से अभी आई हूँ, 6:30 हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि वीडियो मेरा एडिट होके रखा हुआ था, सिर्फ वॉइस ओवर नहीं हुआ था, तो मैं वीडियो को मैं वॉइस ओवर करूँ या ना करूँ, शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि थक भी मैं बहुत ज़्यादा गई थी। अच्छा, ऊपर जो हमारी बड़े वाली टीवी यूनिट पहले लगी थी, अब वो सामने आपको दिखाई भी दे रही होगी। ऊपर जो टीवी लगा हुआ था वो हमने यहाँ नीचे लगवा दिया है और ऊपर जो ड्राइंग रूम में एक छोटी टीवी यूनिट थी उसको कटवा कुटवो के और जो बनवाना था हमने बनवा लिया है। एक मैंने चौकी बनवाई है क्योंकि मेरे पास चौकी नहीं थी। 1-2 छोटा मोटा सामान और बनवाया है। हमारे पास 1-2 स्टूल और रखे थे। जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपकी व्लॉग में मैंने कभी शेयर ही नहीं करी थी, हमारे पास ऑलरेडी थी, लेकिन शेयर मतलब होता है ना कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल के उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो मतलब यूज़ नहीं हो पा रही थी। अब यूज़ में आ जाएगी। अब उसमें चुटपुट जितने भी चेंजेस होने थे वो भी हुए हैं। तो इसीलिए तो जितना भी था और थोड़ा बहुत जो लकड़ी का बच जाता है ना कि हाँ, तो वो हमने कट्टों में डाल के रख दिया है कि सर्दी के मौसम में होता है ना लकड़ी काम आ जाएगी और ऐसे ही जो है वो चल जाएगा काम। तो बस यही था। और यहाँ पर जो है फिर मैंने झाड़ू वगैरह जो है, वैसे भी कल रात को जब मिस्त्री लोग गए हैं ना शाम को 5-5:30 बजे, उस टाइम पे हमने जो है एक साइड सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके और भी बहुत सारा सामान, कील वील बहुत कुछ होता है, और जो ऐसा बचा हुआ था जो तुरंत के तुरंत हाथ हमने जलाने का था तो वो सारा जला दिया था और साफ़ सुथरा जो है वो कर दिया था, क्योंकि गाड़ी अंदर करनी थी, क्योंकि गाड़ी में पंचर वंचर ना हो जाए। तो रात को हमने करा था, मोटा मोटा कर दिया था। तो अभी सुबह सुबह आज मेरा ये था कि ऊपर का मैं पोछा बाद में लगाऊंगी और नीचे का काम मैं ख़त्म कर लूँ। वरुण तब तक आराम से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले रहा है अपनी। और कौन कौन 22 तारीख को जो है दिवाली मना रहा है, राम जी की जो है वापस जो है वो आ रहे हैं, तो कौन कौन जो है वो दिवाली मना रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा। खाली दिए लगा रहा है, चाहे आप घर में एक घी का दिया लगाएं, बड़ा या छोटे छोटे 5 दिए 7 दिए कितने भी लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाइएगा अपने घर में दिए। और यहाँ पर आज जो है सफाई पूरे ज़ोरों शोरों पे जो है वो चली हुई थी। तो मतलब ये था, अंदर का मैंने कर दिया, अभी बाहर का भी ना मैं निपटा दूंगी। और ये बहुत सारी मेरे एक चेयर टेबल का हमारा सेट है, ये भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि यहाँ नीचे गेस्ट रूम में ही ये वाला जो है वो रहता है। तो यहाँ पे इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, इस टेबल को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि शादी का घर है तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब होता है ना कि आसपास में हो तो मतलब कुछ लोग यहाँ आ जाए सोने को के लिए, मतलब होता है कि अपनी तरफ से जगह वगैरह बना के अच्छे से साफ़ सफाई करके रखनी जो है वो पड़ती है। बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मतलब होता है कि ब्याह शादी में जब तक पड़ोसियों से घर से सामान ना आए ना तब तक शादी शादी नहीं लगती है। हमारे यहाँ तो देखो होता ही है। और इंसान कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं होता है कि उसके घर में सारा सामान मिल जाएगा आस पड़ोस में, और वैसे भी कोई ना कोई सामान लेने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो बस वही होता है। तो फिर मैंने इसको भी 4 हमारी ये चेयर हैं जो नीचे वाली हैं और ऊपर भी हैं चेयर तो हमारे पास पहले टोटल 8 थी शायद, उनमें से घर बन रहा था तो 2 चेयर या एक चेयर जो है वो हमारी टूट गई थी।
और तो 4 तो ये हैं, 3 और रखी हुई हैं जिन पे जो है पेंट वेंट जो है वो थोड़ा बहुत लगा हुआ है, तो इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उनसे पेंट वगैरह हटाएं। तो आज तो बस इसी की क्लीनिंग जो है वो मतलब आज जब मैं क्लीनिंग करने बैठ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिवाली वाली जो क्लीनिंग होती है ना, वो मैं कर रही हूँ। और ये देखो इस पे भी इतना रेत जो है वो जमा हुआ था। तो 4 टेबल चेयर का जो सेट होता है ना पूरा, तो ये वो वाला सेट है। और यहाँ पे भी इसको भी अच्छे से कपड़ा वगैरह मैं मार दूंगी, अच्छे से क्लीन करूंगी मैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, सामान कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो बस इसीलिए। और यहाँ पर जो है बस इसको भी क्लीन करूंगी। और आधे में मैंने पोछा लगा दिया था, और आधा जो बचा हुआ ये हिस्सा है ना, उसमें मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ये, क्योंकि यहाँ गीला तो हो ही गया था और मुझे ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आधे में मैं जो पोछा लगा देती हूँ, और जो हिस्सा गीला हो गया ना, उस गीले हिस्से पे मैं वाइपर लगा दूंगी और पंखा चला के जो है वो छोड़ दूंगी वाइपर लगाने, क्योंकि गीला तो हो ही गया, सिर्फ पानी खींचना जो है वो बाकी है। और खाली पोछा लगाऊंगी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, वाइपर तो फिर भी जो है उसमें लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बस करूँगी। और बहुत दिनों के बाद, सच कहूँ, ऐसी मतलब बहुत बहुत दिनों के बाद ऐसी फीलिंग हो रही है दिवाली के बाद कि हाँ, घर में कुछ साफ़ सफाई हुई है। क्योंकि यहाँ पे ना बेसिक थोड़ा बहुत सामान था, लेकिन वो वाला सामान भी ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या कुछ घेरे बैठा है, क्या कुछ करा, क्या कुछ हमारा पेंडिंग पड़ा है। वो दिमाग में एक होता है ना बर्डन चीज़ों का, तो बस वही था। ये हो गया है तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत इनका पानी जो है वो टपक गया था, तो बस लगे हाथ यहाँ पे भी अच्छे से इसको मतलब जो सूखा हिस्सा है ना उस पर लगाऊंगी पोछा, और जो ज़्यादा गीला हिस्सा वहाँ पे वाइपर लगा के और मतलब अच्छे से वाइपर लगा दूंगी। और एक हल्का हल्का सूखा पोछा जो होता है ना वो लगा दूंगी, ताकि जो है वो ये जल्दी से अच्छे से जो है वो सूख जाए। और काम ज़्यादा है, तो बस यहाँ पर जो है हो गया है मेरा लगभग काम। और आज बड़ा ही अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। और ये वाली क्लीनिंग आप ये मान सकते हो कि मतलब महीने में एक बार जो है ऐसी इतनी अच्छी क्लीनिंग जो है वो करनी ही पड़ती है। और सर्दी के मौसम में सच कहूँ तो मैंने नीचे जो है बहुत ही कम जो है पोछा लगाया है, हफ्ते में एक बार पोछा लगाया, और नीचे झाड़ू जो है मतलब एक दिन छोड़ एक दिन झाड़ू लगाया है। और कई बार 2 दिन भी छूटे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। और कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं दिन में रेडी हुई, वरुण की क्लास वगैरह ख़त्म हुई, तब तक मैं तैयार हुई कि सोचा कि मैं मार्केट की तरफ जाऊंगी। लेकिन तैयार होके मैं वापस मैंने बिस्तर पकड़ लिया, हिम्मत नहीं बन पा रही थी, क्योंकि इतनी धुंध और इतनी ठंड, इतना मतलब जबर वाली जो कहते हैं ना वो वाली ठंड थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी बॉडी से, इतनी वह ज़्यादा थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बीमार पड़ गई ना तो फिर जो है सारे काम जब वो धरे के धरे रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं जो है आज आराम कर लेती हूँ, घर से बाहर जो है वो कहीं नहीं निकलती हूँ। फिर जो है दोपहर को 3 बजे के आसपास जो है हल्की फुल्की धूप निकली, और फिर मैं 4 बजे कल बच्चों को लेकर गई मार्केट। बच्चों के लिए मैंने कपड़े वगैरह खरीदे। हिमांग का तो हो गया है, वरुण का रहते हैं अभी थोड़े बहुत, कुछ आ गया है, वरुण का कुछ रहता है, तो वरुण के भी देखेंगे। और मुझे ना आइडिया ज़रूर देना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाचा पहनूं या फिर मैं साड़ी शादी वाले दिन क्या पहनूं। अभी मुझे ना कुछ भी जो है वो समझ नहीं आ रहा है। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। चेहरा मेरा एकदम लाल हो गया है, दिखाई दे रहा होगा आपको, लाल लाल घूम घूम के। ये लाल जो है सर्दी की वजह से लाल जो है वो मेरा हुआ है, और होता है मेरा सर्दी की वजह से, थोड़ी बहुत देर धूप में बैठ जाओ उससे की वजह से भी होता है। और ये हुआ है सर्दी की वजह से, लाल हो गया अपने आप ही, थोड़ी देर में नॉर्मल उस पर आ जाएगा, 1 1.5 घंटे 2 घंटे में। तो मैं अभी जो है पिछले मेरे ख्याल से 4 दिन से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं गया, टाइम नहीं मिल पा रहा, छोटे सर्दी के दिन, और सर्दी के ऊपर से शादी है भाई की, तो काम इतना हो गया बहुत ज़्यादा। और ठंड में काम व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो गर्मी में तो देखो रेगुलर व्लॉग आता ही है, कभी नहीं छूटता, कभी बाय मिस्टेक कोई छूटा होगा, अदरवाइज सर्दी में तो मतलब होता ही है। और ऊपर से शादी है तो मैं कुछ शूट भी नहीं कर पा रही, सच बताऊं। एक तो मार्केट में कुछ मिल नहीं रहा, ऊपर से जो है फिर टाइम छोटे, थोड़ा थोड़ा टाइम है और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, बच्चों को रखने वाला कोई है नहीं। तो मुझे देखना पड़ता है कि मैं 1.5 घंटा मार्केट जा पाऊंगी या मैं 2 घंटे मार्केट जा पाऊंगी, उस टाइम में मैं क्या ले पाऊंगी, कैसे क्या कुछ करूंगी। तो आधा दिमाग तो ना वही रहता है कि मैं बच्चों को छोड़ूं तो अकेला कैसे छोड़ूं। वरुण की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसीलिए।
और काफ़ी सारे मैसेज जो है व्हाट्सअप पे आए, दीदी व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो व्लॉग यही एक रीज़न था व्लॉग ना आने का। और कोशिश करूँगी कल भी मैं एक अच्छा सा व्लॉग डाल दूँ। आज तो अभी ये चला जाएगा, आई थिंक 8, साढ़े 8, साढ़े 7 बजे तक मैं डाल दूँगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे वो समझ नहीं आ रही, सर्दी इतनी है, मुझे आइडिया देना कि मैं पहनूँ तो शादी वाले दिन जैसे चावल जो है हमारे यहाँ मारते हैं, जब होती है ना गुड़ चढ़ी होती है तो चावल मारते हैं और फिर बारात जाएगी, तो मैं साड़ी लूँ, मैं लाचा लूँ, मैं क्या लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठंड इतनी है, ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो उसके हिसाब से कोई अच्छा सा ऑप्शन जो है वो मुझे बताना कि मैं लूँ तो क्या लूँ। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया और 6 दिन बाकी हैं अभी शादी में, 6 नहीं क्या 5 ही दिन मान लो, और 5 के 4 ही दिन मान लो, क्योंकि फिर जो है कोई ना कोई घर में आना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है टाइम नहीं, बिल्कुल भी टाइम है। फिर कब क्या तैयार होगा, कब किस उसके ऊपर फिर चूड़ियाँ भी लेनी है, ज्वेलरी वगैरह भी लेनी है, तो उसमें भी टाइम लगने। मेरे पास 4 से 5 दिन आप ही मान के चलिए, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अभी फ़िलहाल के लिए व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।